अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में आज एक माँ का दर्दनाक वाकया जो उसकी ज़ुबान से मैंने सुना, किसी वाकये को सुनकर नहीं बताऊंगा बल्कि उसकी ज़ुबान से सुनकर बता रहा हूँ। आखिर तक बने रहो दोस्तों। वाकये के बताने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप किसी भी अंदाज में मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत लोगों की वीडियो बहुत बड़ी बड़ी तादाद में देखी जाती है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उसके बड़ी खुशी होती है लोगों को। लेकिन जितना भी मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं, मैं उतने से भी बहुत खुश हूं और ये कोशिश कर रहा हूं कि लोग और बड़ी तादाद में देखने वाले बन जाएं, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद महरूम है, उन तक बात पहुंचानी है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। माँ की आप बीती ये थी दोस्तों कि माँ, जो उनकी जुबान से मैंने सुना, उन्होंने बताया कि हम यानी बहुत पहले, यानी जब गरीबी का ज्यादातर जमाना था, जब बहुत सी चीजें ईजाद नहीं थी, तो उनके दौर में खाना जो है यानी डिवाइड होकर मिलता था, बांट कर दिया जाता था। यानी जब खाना पक जाता था तो उसको यानी हिस्सा लग जाता था कि भाई इनकी एक रोटी, इनकी दो रोटी है। इस तरीके से जो है जो भी चीजें पकती थी उनमें हिस्सा लग जाता था। तो जाहिर सी बात है सारे लोग जो अपने अपने हिस्से का खा लेते थे। लेकिन वो माँ का कहना था कि मेरे पास एक छोटा बच्चा था, एक दो या तीन जो भी, तो मैं अपने हिस्से को उठाकर रख देती थी। मैं अपने हिस्से को उठाकर रख देती थी इसलिए कि हिस्सा तो लग चुका है। और उस वक्त के सास ससुर भी कुछ घरों में ऐसे थे जो बहुत सख्त थे, इतने ज्यादा वसूल के पाबंद थे कि फिर दोबारा भूख किसको लगेगी नहीं लगेगी इसकी कोई परवाह नहीं। भाई चलो ठीक है, हिस्सा लगा दिया आपने, लेकिन भूख दोबारा भी लग सकती है। सारे लोगों का पेट एक जैसा तो होता नहीं। लेकिन नहीं, बस हिस्सा लग गया, खा लो, खत्म। तो माँ अपने खाने को उठाकर रख देती थी कि जब मेरा बच्चा दोबारा आएगा, ये कहेगा कि माँ मुझे भूख लगी है, तो फिर चूंकि हिस्सा तो लग चुका है, भाई सास ससुर तो देंगे नहीं। तो माँ जो अपने खाने को उठाकर रख देती थी और उसके मांगने पर, जैसे खेल कूद के बाहर से बच्चा आया, 4 साल 5 साल के बच्चे को क्या अकल आएगी कि हिस्सा लग चुका है, एक ही बार खाना है, वो तो बार बार मांगेगा। तो माँ जो है अपने हिस्से को उठाकर रख देती थी उसके लिए। जब वो आता था और मांगता था तो वही खाना उठाकर माँ अपने बच्चे को दोबारा दे देती थी। और ऐसा एक टाइम नहीं हुआ, कई टाइम का मसला है। साल 2 साल 4 साल का भी मसला हो सकता है, इसलिए कि बड़ा इतनी जल्दी नहीं होता, कोई टाइम लगता है। तो वो गरीबी का दौर दोस्तों, ये कितनी जो है यानी दिलों में यानी एक तकलीफ यानी हो रही इस वाक्य को सुनकर कि एक माँ का कितना बड़ा किरदार है एक बच्चे की परवरिश, कि कोई दुनिया में कोई औरत ऐसी निकल कर दिखाए जो अपने हिस्से के खाने को किसी ऐसे बच्चे के लिए जो उसका बेटा नहीं है हटा दे कि ये जब मांगेगा तो दोबारा मैं इसको दूंगी। बहुत कर पाएगी, 1 टाइम 2 टाइम कर पाएगी, 3 टाइम कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, माँ एक ऐसी हस्ती है, माँ एक ऐसी हकीकत है कि जो पानी पीकर गुजारा कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए परेशान रहेगी। उसके यानी उससे खाया ही नहीं जाएगा। इस कदर मोहब्बत और प्यार से हमारी परवरिश होती है और हम बड़े होते हैं। इस वाक्य को सुनकर दोस्तों, वाक्य को सुनना तो आसान है, मेरा सुनाना आसान, आपका सुनना आसान, लेकिन उस माँ पर जो गुजरी होगी, रात आई होगी, दिन आया होगा, हाँ भूख होती है। अगर वो उसमें से एक टुकड़ा आधी रोटी खा भी लेती रही होगी तो उतने से पेट कहाँ भरता है असबाब के दर्जे में। तो अपने पेट को काट काट कर माएँ अपने बच्चों की परवरिश किया करती हैं। इस पर बहुत ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है और माओं की कदर करने की जरूरत है। कहते हैं कि माँ बाप को उफ नहीं कर सकते आप, कुरान के अंदर उफ़िल लकुम, उफ नहीं कर सकते। जैसे लोग जब देखते हैं ना कि माँ बाप ज्यादा यानी ऑर्डर कर रहे हैं किसी चीज का, ये लाओ वो लाओ ये करो, तो वो अक्सर बच्चों की जुबान से निकल जाता है उफ या चक या इस तरीके के अल्फाज जो है, इस तरीके के अल्फाज का बोलना भी मना है। लेकिन दोस्तों, उतना ईमान चाहिए। तो ईमान के सीखने की मेहनत में हम लगे, नहीं तो फिर यानी जो असल आखिरत, जो हमारी असल मंजिल है, वो हमारी खराब हो जाएगी। कहते हैं माँ बाप अगर नाराज हैं तो इंसान कितना बड़ा भी इबादत गुजार बन जाए, उसकी इबादत मकबूल नहीं। ये बहुत बड़ा मैटर है, हल्के में लिए हुए। उनके में इशारे पे चलना, उनके जो है यानी आगे नहीं चलना है, उनका जो है हाथ पैर दबाना है अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, उनके सर पे तेल रखना है, उनके बिस्तर हमें खुद लगाने हैं, उनकी जरूरतों का सामान हमें खुद लाके उनको देना है। हम
हमेशा अपनी औरतों को ऑर्डर ना करें, बल्कि खुद करने वाले बने। हमेशा हर बात में अपनी औरत को ऑर्डर करना नहीं दोस्तों, ये मेरी माँ है, पहले मुझे बीच में आना है, बाद में औरतें तो करती रही। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो माँ के ताल्लुक से मैंने बयान की। इस वाक्य को सुनकर एक माँ की कदर ताकि नौजवानों के दिलों में बढ़ जाए और उनकी आखिरत बन जाए और उनकी दुनिया भी बन जाए। माँ की दुआओं से दुनिया भी बनती है मेरे दोस्तों, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़ी डिग्रियां भी मिलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आखिरत बनेगी। इसलिए वीडियो को खूब शेयर करें दोस्तों, ताकि बहुत बहुत बड़ी तादाद जो इस कदरदानी से महरूम है वो महरूम होने से बच जाए और कामयाब हो जाए हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों। इसलिए शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।